और एक मिनट। जी सर बताइए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हो किसके रिलेटेड है? ये जो वोटर लिस्टों में बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं, परिवार के परिवार काट दिए गए हैं। इलेक्शन के दिन जब हम इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे तो वहां जाके हमें पता चला कि जो हमारे पास लिस्टें थी वो और हैं, जो अंदर स्टाफ के पास लिस्टें थी वो और है। जिस आदमी को हम अंदर भेजते थे उसको ये कहा जाता था आपका वोट ही नहीं है, डिलीट है, डिलीट है। जब हम तंग हो गए तो उस वक्त हमने वीडियो सुन कोर्ट केस को अप्रोच की कि वोट कैसे काटेंगे। एसडीएम साहब से की, डिप्टी कमिश्नर पुलिस से की, इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में की। और जब हम बेबस हो गए तो 2 मजिस्ट्रेट वहाँ मौके पर पहुँचे। तब तक लोगों ने अपनी चीखों पुकार उनको सुनाई और उनको बताया गया कि हमारे परिवार के परिवार जो है वो काटे गए हैं, हमारे साथ इंसाफ करो, हमें वोट डालने का हक दे दो। उन्होंने अपना इलेक्शन कार्ड दिखाया, आधार कार्ड दिखाया, अपने फ़ोटो दिखाए और ये डिलीट 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 ये सब दिखाया। ये दीदा दानिश्ता जिसने भी किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। उस दिन सोशल मीडिया में ये वायरल हुआ है, उस दिन प्रिंट मीडिया में ये वायरल हुआ है, नेशनल मीडिया में ये वायरल हुआ है। तमाम इलेक्शन एम्प्लाई को इसके बारे में पूरी जानकारी है। अगर मैं चाहता तो वहाँ हालात कुछ के कुछ हो सकते थे, लेकिन मैं खामोश रहा कि मेरे साथ इंसाफ होगा और इस वक्त तक मेरे साथ जो है इंसाफ नहीं हुआ। सर ऐसा भी तो हो सकता है वहाँ से कई लोग जो शिफ्ट हो जाते हैं आगे पीछे, को जम्मू चला गया, कोई कहीं चला गया, उसकी वजह से भी तो ऑलरेडी जो वोट जो डिलीट हो जाता है। जो अथॉरिटी इंक्वायरी करेगी वो देखेगी। अगर इन लोगों में से कोई शिफ्ट हो गया है, यहाँ से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, आउट ऑफ स्टेट हुआ है, तो जितना जुर्माना होगा, जितनी सज़ा होगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मेरे आबाई गांव में हैं, ये मेरे वोटर सपोर्टर और मेरी पंचायत के हैं और इनमें से एक भी आदमी ने हिजरत नहीं की, तो किस अथॉरिटी ने इसको, किसकी रिकमेंडेशन पर असेंबली में वोट मौजूद था, पिछले तमाम इलेक्शनों में वोट मौजूद था और आज लेटेस्ट इलेक्शन में तमाम परिवार को डिलीट किया गया है, किसके रिकमेंडेशन पर किया गया है, किसकी इलेक्शन पर किया गया है। और तमाम लोगों को बेनकाब किया जाए और री इलेक्शन करवाया जाए। अगर ऐसा करवाने में ये नाकाम रहे तो इसका इंजाम कुछ भी होगा। मैं धरना दे दूंगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बाहर, डिविजनल कमिश्नर के बाहर, और मैं जंतर मंतर के बाहर धरना दे दूंगा अपने इंसाफ के लिए। और जिन लोगों ने मनापली करके मुझे हराने के लिए प्रयास किया उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि मेरी मौतबाना गुजारिश पर गौर किया जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं पुनः के उस LOC पर रहने वाला हूँ, उस बॉर्डर पर रहकर ये 5वां इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है। पिछला इलेक्शन BDC का मैंने कंटेस्ट किया, सरकारी मशीनरी ने दिन के 12 बजे 4 वोटों से मुझे हराया और आज का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा था और 800 वोट मेरी पंचायत का डिलीट 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 50% वोट मेरी पंचायत का जो वो डिलीट किया गया। मैं जिसने भी किया है मैं उनके खिलाफ सख्त 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 कार्रवाई चाहता हूँ और इंक्वायरी चाहता हूँ। अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तो मैं धरने पर बैठूंगा, भूख हड़ताल पर बैठूंगा। उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया पर जाएगी, जम्मू कश्मीर सरकार पर जाएगी। मैं अपील करता हूँ आखिर में तमाम इलेक्शन अथॉरिटी से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से और डिविजनल कमिश्नर साहब से कि वो ज़ाती मुदाखलत करके इस स्कैंडल को सामने लाएं और जिसने भी ये किया उसको सजा दी जाए। मैं आखिर में अपील करता हूँ और मैं इंसाफ के लिए इंतज़ार करता हूँ। जब तक मुझे इंसाफ मिलता मैं देखता हूँ, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाऊँगा। इसके लिए मुझे कोई बड़े से बड़ा कोई कदम भी उठाना पड़ा, मैं उसमें ग्रेज नहीं करूँगा।